यही बात है कि आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमज़ोर इंसान हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हैदर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में कोई मार धाड़ या मार्शल आर्ट्स या कराटे, उछल कूद, वर्कआउट या फिर मुश्किल मुश्किल मेडिकल टर्म्स, ये वो सारी बातें जो आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं करता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको थैंक यू कहना है और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे काम को सपोर्ट करते हैं, आप लोग मुझे इनकरेज करते हैं। मेरे जैसे हम्बल स्टूडेंट ऑफ साइंस, हम्बल स्टूडेंट ऑफ मार्शल आर्ट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने मेरे चैनल में 1000+ सब्सक्राइबर्स कर दिए। इसके अलावा आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच, काइंडली ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सर कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, ये देखिए मैंने रजिस्टर पर लिख के रखे हुए हैं, ठीक है जी, ताकि कोई मिस ना हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चन का आपको आंसर करूँ। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग मेरे से मैसेंजर पे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर को जब या क्लोज फ्रेंड्स को आप लोग फीडबैक देते हैं। तो ये 4-5 बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक एक करके इनका रिप्लाई करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने MBBS कब किया और कहाँ से किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माई MBBS इन 2017 फ्रॉम निस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। पाकिस्तान का जो पंजाब का प्रोविंस है उसका आई थिंक तीसरा सबसे बड़ा शहर मुल्तान, वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निस्तर मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मैंने 2017 में MBBS कंप्लीट किया था। मेरा बैच 2012 से 2017 वाला मेरा बैच था। उसके बाद 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है, हाउस जॉब जिसको कहते हैं, वो भी मैंने वहीं से की थी 2017 से 2018 में। 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गया था। उसके बाद मैंने पाकिस्तान का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का टेस्ट होता है FCPS, वो इंटरनल मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट पास किया था। उसके बाद मैंने मेरी गवर्नमेंट की जॉब भी हो गई थी परमानेंट। तो ये मेरी कुछ बातें मेरे कैरियर से रिलेटेड जो आप लोग पूछते रहते हैं। इसके अलावा जो आप लोग मेरे से पूछते हैं वो ये कि इस चैनल का बेसिक पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो सर इस चैनल का बेसिक पर्पज़ इज़ टू स्प्रेड होप, इज़ टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड द पर्पज़ इज़ टू स्प्रेड हेल्थ अवेयरनेस। द पर्पज़ इज़ नॉट सेल्फ प्रोजेक्शन बट टू गिव यू होप एंड टू गिव यू हेल्थ अवेयरनेस। देखिए मैं आप लोगों को ना पहले भी ये बात कह चुका हूँ और आज भी यही बात कह रहा हूँ, आगे भी यही कहता रहूँगा। मेरा तो स्लोगन भी यही है, ठीक है जी। मैं ये बात ऊपर ऊपर से नहीं कहता सर, मैं ये बात जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू मच बेटर देन मी, ठीक है जी। तो अगर मैं कर सकूँ तो आप लोग तो मेरे से 1000 गुना बेहतर कर सकते हैं। यकीन करें मैं ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा नहीं रहा, मैं हमेशा बिलो एवरेज इंसान रहा हूँ। तो अगर मेरे जैसा बिलो एवरेज इंसान ब्लैक बेल्ट बन सकता है मार्शल आर्ट्स में, डॉक्टर बन सकता है, पैक्स बना सकता है, तो आप लोग तो मेरे से 1000 गुना बेहतर कर सकते हैं। यही वो होप है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बिलीव में सर, होप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन द डिक्शनरी। जब इंसान के अंदर होप होती है ना तो इंसान फिर रुकता नहीं है, चाहे जितना मुश्किल से मुश्किल काम हो, इंसान वो काम में लगा रहता है और उसमें सक्सेस अचीव करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को होप देना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा मैं हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ। अब सर जैसे पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, हेल्थ अवेयरनेस ना होने के बराबर है। अब पाकिस्तान में हर 4 से 5 बंदों में से एक इंसान मोटापे का शिकार है। इस तरह छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है। मोटापा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोवोक करता है दूसरी बीमारियों को, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्रावेट करता है। तो मेरा सर जो बेसिक पर्पज़ है वही कि यही कि एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे घर के अंदर रहते हुए विद मिनिमम इक्विपमेंट हर एज ग्रुप का इंसान उससे बेनिफिट हासिल कर सके। और एंड आई वांट टू मेक यू मेडिकली, फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यही मेरा बेसिक पर्पज़ है जो मेरे से आप लोग पूछते रहते हैं। इसके अलावा जो एक बात आप लोग कहते हैं ना वो ये कि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, शायद फीडबैक में सबसे ज़्यादा जो बात मुझे सुनने को मिलती है ना वो यही बात है
कि आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमज़ोर इंसान हूँ। ठीक है जी, कमज़ोर इन सेंस कि अल्लाह ताला का एक कमज़ोर सा बंदा हूँ। 7 अरब आबादी है इस दुनिया की सर। ठीक है जी, तो उन 7 अरब लोगों में से एक मैं हूँ। मेरे जीने या मरने से इस दुनिया की फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस लिहाज से तो मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। मुझे इस चीज़ का पूरी अवेयरनेस है कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। लेकिन जिस सेंस में आप लोग कहते हैं ना, आप लोगों का मतलब होता है खुराक की कमी, माल न्यूट्रिशन एंड थिंग्स अलोंग दैट लाइन। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ठीक है जी, मैं मेडिकली फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा BMI ठीक है, मेरा वेट ठीक है। ठीक है जी, तो मैंने अपने आप को ना बाई चॉइस ऐसे किया है। जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में तस्वीर लगाई है वो मेरी अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स बैक की तस्वीर है। उसमें आप देख सकते हैं मेरा पेट निकला हुआ है, मेरे लव हैंडल्स हैं। ठीक है जी, मेरी फॉर्म काफ़ी ख़राब है, मेरा BMI थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है जी, तो मैंने अपने आप को खुद सर अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। ब्लैक बेल्ट तो मैं उससे पहले ही था, MBBS से पहले, लेकिन फिर MBBS में मेरी फॉर्म थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि बहुत टफ होता है MBBS, मुझे वर्कआउट का टाइम नहीं था मिलता। लेकिन जब मैं MBBS और हाउस जॉब के बाद फ्री हुआ, ऊपर से मैंने अपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के टेस्ट भी दे दिए, फिर कोरोना पैंडेमिक आ गई, तो मतलब मुझे वर्कआउट का टाइम मिल जाता था। तो 8 मंथ्स के अंदर मैंने अपनी फॉर्म दोबारा रीगेन किया है और मैं बाई चॉइस ऐसा हूँ सर, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आप लोग किसी भी मार्शल, जब इंसान कोई काम करता है ना तो इंसान किसी को आइडियलाइज करता है कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो जो मेरी आइडियल फिजीक है ना वो ब्रूसली की फिजीक है, जो कि हर मार्शल आर्टिस्ट का आइडियल होता है। अब आप ब्रूसली को देखें तो वो बिल्कुल लकड़ी की तरह पतला है। ठीक है जी, उसको तो कोई नहीं कहता कि वो अंडरवेट है या वो उसको माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है जी, तो मैं अपनी फॉर्म ऐसी बनाना चाहता हूँ। उसकी सर बॉडी फैट जो थी वो 6 to 8% थी। अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस पॉइंट आई एम एट 10% बॉडी फैट। मेरा टारगेट है कि मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आऊँ। ठीक है जी, अपनी फॉर्म जो है वो ब्रूसली की तरह करूँ। हाँ ये है कि आप लोग कह सकते हैं कि मेरे मोटे मोटे डोले नहीं है सर। ठीक है जी क्योंकि मैं वेट लिफ्टर हूँ ही नहीं सर। जो मोटे डोले बनते हैं ना आपके, वो 2 चीज़ों से बनते हैं, या तो आप स्टीरॉइड्स यूज़ करें या फिर आप वेट लिफ्टिंग करें। ठीक है जी, ना मैं स्टीरॉइड्स यूज़ करता हूँ, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ना मैंने कभी वेट लिफ्टिंग की है। मैं जो भी वर्कआउट करता हूँ मैं टोटली घर में करता हूँ। ठीक है जी, इसीलिए मेरे कट्स तो हैं जैसे आप लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पैक्स भी हैं, लेकिन उस तरह मोटे मोटे मेरे डोले नहीं हैं जिस तरह रेसलर्स के होते हैं, क्योंकि वो वेट लिफ्टिंग करते हैं सर। मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करता। जब आप अपने मसल्स को आफ्टर लोड देते हैं, ये फिर मेडिकल टर्म आ जाएगी, जब आप अपने मसल्स को कंटिन्यूसली बाहर से वेट उनको एक्सपोज करते रहते हैं तो वक्त के साथ साथ उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इसको कहते हैं, जिसकी वजह से वो मोटे मोटे डोले बन जाते हैं। ठीक है जी, तो मुझे कभी मोटे डोले फैसिनेट ही नहीं किए, इसलिए मैंने कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो मार्शल आर्ट्स में है, वो योगा में है, वो फ्लेक्सिबिलिटी में है, इसके अलावा कैलिस्थेनिक्स में है। कैलिस्थेनिक्स का मतलब ये है कि आप अपने आप को बॉडी वेट के जरिए ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने आपको बॉडी वेट के जरिए ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपके कट्स तो बन जाते हैं, आप श्रेड हो जाते हैं, आपकी बॉडी फैट लूज होती है, लेकिन आपकी उस तरह बल्क नहीं आता। ये है कि मैं आप लोगों को वर्कआउट बता सकता हूँ, मैं लोगों को बताता रहता हूँ, उससे उनको बेनिफिट भी होता है कि आप लोग घर बैठे कैसे अपने डोले मोटे मोटे कर सकते हैं, अपने आप को बल्कि बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वर्कआउट बताऊंगा इससे रिलेटेड भी, लेकिन चूंकि मेरी वो प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए मेरी जो बॉडी फॉर्म है वो उस तरह की है जिस तरह की मैं चाहता हूँ। ठीक है जी, तो मार्शल आर्ट में बेसिकली हमें चाहिए भी यही होता है कि आपकी बॉडी फैट लो, जिस तरह मैंने बताया मेरी 10% है, आपके अंदर फुर्ती हो, आपकी एंड्योरेंस हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, बॉडी स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो यही सारी बातें हैं जो मैं मद्देनजर रख के वर्कआउट करता हूँ, इसलिए मेरी जो ये फॉर्म है इस तरह की है जिसमें आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उम्मीद है आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसके अलावा जो मेरे जूनियर्स मेरे से एक बात पूछते हैं वो ये कि मेरी मोटिवेशन क्या है, तो सच्ची बात है कि मेरी मोटिवेशन आप लोग हैं। ठीक है जी, आप लोगों की इंकरेजमेंट मेरी मोटिवेशन है, आप लोगों के जो अप्रिसिएशन है वो मेरी मोटिवेशन है। लेकिन जिस सेंस में जो मेरे जूनियर पूछते हैं कि मैं जो शुरू से वर्कआउट करता हूँ, जब MBBS में था तब भी करता हूँ, इतने अरसे से मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो मैं आप लोगों को जो अपनी थाट्स हैं वो बताऊँ कि हकीकत यह है कि आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। इस तरह की मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता कि जब आपका मूड एलिवेटेड हो तब आप काम करें, जब आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो तब आप काम ना करें। मेरा ये मानना है कि जब आपने कमिटमेंट कर ली ना तो फिर आपने काम करना ही करना है। ठीक है जी, जब आपने काम करना है तो वो आपने करना ही करना है। आई बिलीव इन द वे ऑफ कॉन्शियस चॉइस, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। ठीक है जी, मेरा ये मानना है कि आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे सही में और आसान में चूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी,
तो वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू कॉन्शियसली चूज बिटवीन द ईजी एंड द राइट। यही मेरी ड्राइविंग फोर्स है जो मेरे जूनियर्स में से पूछते हैं। इसके अलावा सर लास्ट बात जो मेरे, ये भी मेरे जूनियर ही मेरे से ज़्यादा पूछते हैं, वो ये कि वो कहते हैं कि मैं आप उनको कोई कुछ एडवाइस करूं। सर मैं तो खुद बहुत नाचीज़ सा बंदा हूँ, मैं क्या एडवाइस करूँ आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ अर्से के लिए सही अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेके आएँ और फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। एक तो ये कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको प्योर करें। अगर आप लोग किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप लोग उसकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करें। यकीन करें जब आप लोग किसी की जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं ना, बगैर किसी लालच के, तो अल्लाह ताला आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोगों को सराउंड कर देता है जो कि पॉजिटिव होते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं और जो कि आप लोगों के साथ जेन्युइनली, मतलब जो आप लोगों के बारे में जेन्युइन होते हैं। ठीक है जी। तो एक तो मेरी ये है रिक्वेस्ट कि आप दूसरों की जेन्युइनली रिस्पेक्ट किया करें और दूसरों की स्ट्रगल का मजाक न उड़ाया करें, उनको सपोर्ट किया करें। ठीक है जी। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करें। ठीक है जी। यकीन करें जब आप लोग एक सुप्रीम बीइंग पे बिलीव कर लेते हैं ना कि मेरे नफ़े और मेरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, तो आप लोग दिलेर हो जाते हैं। इंसान के अंदर गिना आ जाता है। गिना का मतलब ये है कि इंसान बेपरवाह हो जाता है सर दूसरों की राय से। ठीक है जी। क्योंकि उसको पता है कि दूसरे मेरे नफ़ा नुकसान के जिम्मेदार नहीं है, मेरे नफ़ा नुकसान की जिम्मेदार अल्लाह ताला की ज़ात है। तो फिर इंसान करता भी वही है जिसको वो जेन्युइनली ठीक समझता है। ठीक है जी। तो यही 2 एडवाइस हैं जो मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ। तो इसके साथ ही आई थिंक मैंने जो आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर दिया। अगर इसके अलावा आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पे पेज है इसी नाम से, डॉक्टर्स फिटनेस हब, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे भी मेरा इसी नाम से पेज है, डॉक्टर्स फिटनेस हब, उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो यही बातें थी जो मैं आपसे इस वीडियो में करना चाहता था। थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसी तरह सपोर्ट जारी रखें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मज़ीद कोशिश करूँगा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। डाइटरी मॉडिफिकेशन, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से रिलेटेड भी डाइटरी मॉडिफिकेशन बताऊँगा। काइंडली इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।